दोस्तों आज की इस वीडियो की खास जानकारी यही है कि अगर आपको कभी भी गले में, मुंह में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंदर की तरफ मुंह में छाला हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, जो गला तक हो चुका है, तो आप इसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने आप ऊपर एक दृढ़ संकल्प करना होगा, मन में आत्मशक्ति जगाना होगा। किस तरह से जगाना होगा कि आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब चीज़ बंद करना होगा, या फिर अगर बंद नहीं कर सकते तो पूरी तरह से कंट्रोल करके रखना होगा। अगर दिन में 3, 4, 5 बार जो भी करते हो तो उसको घटा करके सिर्फ 1 बार या 2 बार करना होगा, और वो भी काफ़ी कम मात्रा में करना होगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे नशीली चीज़ों का, मुंह पे चबाने वाली चीज़ों का, गुटखा, तंबाकू को बिल्कुल करना ही नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जो नुस्खा बता रहा हूँ उसको ज़रूर करके अपनाना है, तो आपके मुंह में जो भी छाला है वह अवश्य ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको शुद्ध देसी घी का 1 चम्मच देसी घी लेना है और किसी कटोरी में निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आधे चम्मच लौंग का चूर्ण बना करके डाल लेना है, और इसमें आधे चम्मच तुलसी के पत्तों को पीस करके उसका रस निकाल करके डाल लेना है। अब ये तीनों चीज़ों को मिला करके पेस्ट बना लेना है। 1 चम्मच देसी गाय का शुद्ध देसी घी और उसमें लौंग का आधा चम्मच चूर्ण और आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का निकाला हुआ रस, इन तीनों को मिला करके दोस्तों पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनने के बाद दोस्तों माचिस की तीली में रुई लपट करके उसमें अच्छे से निकाल लेना। निकालने के बाद उसकी सहायता से, माचिस की तीली में रुई लगाए रहोगे, उसी की सहायता से जहाँ जहाँ पे आपके मुंह के अंदर छाले हुए हैं, फोड़े हुए हैं, उस पे आप उसको अच्छे से लगा लगा के छोड़ दीजिए। इसको लगा रहने दीजिए ऐसे ही। अगर मुंह पे लार भर जाता है, मुंह पे पानी भर जाता है, तो उसको आप अंदर निगल भी सकते हैं, बाहर थूक भी सकते हैं, इससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस तरह से इस नुस्खे को आजमा करके देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर इस बातों का ध्यान रखें कि आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, नशीली चीज़ों का मुंह पे सेवन नहीं करना है, और अच्छे से मुंह में ब्रश करके अच्छे से मुंह की सफाई कर लेनी है, जिससे आपको जो औषधि लगाओगे वह भी अच्छे से काम करने लगे। तो आज आप लोगों को भूमि आंवला के पौधों से परिचित कराने वाला हूं। तो दोस्तों देख लीजिए, यह है भूमि आंवला का पौधा। यह पौधा दोस्तों बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। यह पौधा का जिक्र आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। इसको भूमि आंवला कहते हैं क्योंकि यह आंवला के समान छोटा छोटा पत्तों में ही फल लगा रहता है। जैसे आंवला पत्ते में फल लगा रहता है ना, उसी प्रकार यह भी पत्ते में ही छोटा छोटा आंवला के समान फल लगा रहता है, लेकिन यह भूमि आंवला है इसलिए बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा लगा रहता है। तो इसको अच्छे से देखकर पहचान लीजिए। और इसका उपयोग आप दोस्तों पीलिया के रोग में कर सकते हो। पीलिया रोग के लिए यह रामबाण औषधि है दोस्तों। इसकी जड़ को अगर कूट पीस करके उसका रस निकाल के उसको हर दिन पीलिया के रोगी को सुबह शाम देते हो खाली पेट, 2 से 3 चम्मच इसके जड़ की रस को, तो पीलिया रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। 1 सप्ताह देने पर पीलिया रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देखकर पहचान लीजिए। अगर आपके आसपास किसी को भी पीलिया रोग हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है, तो उसको आप इसको बिल्कुल निसंकोच दे सकते हैं और उसको पीलिया रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। किसी डॉक्टर की इंजेक्शन काम नहीं आएगी, सिरप टॉनिक काम नहीं आएगा। डॉक्टर के पास से थक गए हैं तो ज़रूर इस औषधि का प्रयोग करें। पीलिया रोग में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ज़रूर इसको अपनाएं। तो दोस्तों हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक और ऐसी चमत्कारी औषधीय गुणों से भरा औषधीय वृक्ष से परिचित कराने वाला हूं, उसके गुणों से अवगत कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक आध लोगों को शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं बताता हूँ। दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हैं वृक्ष, ये वृक्ष को कया का वृक्ष बोला जाता है दोस्तों। कया का वृक्ष है ये। इसकी पत्ते और छाल और जड़ ये तीनों काम में आता है दोस्तों। और इसका
एक ही सबसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, दाग मिटाना। किसी भी प्रकार के दाग को मिटाने के लिए इसकी छाल, इसकी जड़, इसके पत्ते कोई भी आप उपयोग कर सकते हो। यह बहुत ही असरदार है, बहुत ही चमत्कारी फायदे देता है दोस्तों। तो आप इसका उपयोग निश्चित रूप से करें। जहाँ भी आपको कुष्ठ रोग हुआ है या फिर सफ़ेद दाग हुआ है, कहीं भी किसी भी प्रकार का दाग धब्बा शरीर पे है, निशान है, तो उसको मिटाने के लिए अगर इसका पेस्ट बना लेते हो, इसके जड़ का, चाहे इसका छाल का, चाहे इसके पत्तियों का पेस्ट बना करके उस जगह पे जहाँ पे दाग धब्बा हुआ है वहाँ पे अगर लगा देते हो, अगर डेली लगाते हो, कम से कम 10-15 दिन आपको इसे लगाना पड़ेगा। इसका पेस्ट बना करके किसी का भी लगा लो, चाहे तीनों को मिला करके लगा लो, चाहे एक एक चीज़ को लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको कई लोगों पे आजमा कर देखे हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। 10-15 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाता है आपको। तो किसी भी प्रकार के दाग धब्बों को मिटाने के लिए इसका पेस्ट जहाँ पे दाग धब्बा है वहाँ पे अवश्य लगाएं और अपने किसी भी प्रकार के दाग धब्बा से मुक्ति पाएं। इसको लगाना कैसे है दोस्तों, अगर आप सुबह लगाते हो तो शाम तक इसको रखना पड़ेगा, शाम को लगाते हो तो रात भर इसको रखना पड़ेगा। मतलब 12 घंटा इसको उस दाग पे लगे रहने देना है। आपको 12 घंटा लगे रहने देना है, उसके बाद इसको धो लेना है। तो अच्छा होगा आप रात को सोते समय इसको लगाइएगा और लगाने के बाद इसको अच्छे से सुबह धो लीजिए। उसके बाद ऐसे ही हर दिन किया कीजिए। आपके किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इसको बस आपको पहचान के रखना है। इस पेड़ को अगर पहचान में आ जाता है तो जंगल में जाकर ढूंढ सकते हो। इसके पत्ते, इसके छाल, इसके जड़ कोई भी आप वहाँ से ला करके घर में रख सकते हो और आराम से उपयोग कर सकते हो। बिना खर्च के आप अपने कुष्ठ रोग को मिटा सकते हो।